पूरी दुनिया इंतज़ार कर रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप यूएन में इस बार क्या भाषण देते हैं। और इस बार उन्होंने जो यूएन में कहा है ना, आपको बता दूं, साल 2018 में जब डोनाल्ड ट्रंप अपना भाषण देने के लिए आए थे, तब ना उनका मजाक उड़ गया था यूएन में। लेकिन इस बार मजाक नहीं उड़ा, पर डोनाल्ड ट्रंप के साथ दो बड़ी बड़ी घटनाएं हुई। एक तो यहाँ एस्केलेटर में और दूसरा टेलीप्रॉम्प्टर में। और कहा गया कि क्या यूएन में कोई तीसरा हाथ भी था जो काम कर रहा था पर्दे के पीछे, और क्या डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा को लेकर भी कई सारी बातें हुई। और डोनाल्ड ट्रंप का ये रूप ना यूएन ने पहली बार देखा। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। ये साल 2018 का डोनाल्ड ट्रंप का भाषण है। एक तो आपको यहाँ डोनाल्ड ट्रंप थोड़े असहज नज़र आएंगे, दूसरा ये लास्ट का हिस्सा थोड़ा आप सुनिए। Almost any administration in the history of our country. America's so true. Didn't expect that reaction, but that's okay. यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने दरअसल कहा कि 1 साल हो गए हैं मेरी सरकार को, और अमेरिका बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, एकदम गर्मा गर्म देश बन गया है, और लोग बुरी तरीके से हंस पड़े थे। और इनके भाषण को ये माना गया था कि ये बंदा तो यूं ही आ गया है, इसने यूं ही बोल दिया। पहली बार दुनिया डोनाल्ड ट्रंप का सामना कर रही थी, और उस समय डोनाल्ड ट्रंप के बातों को ना अटपटा करार दिया जाता था। क्यों अटपटा करार दिया जाता था? क्योंकि जो सीधी राजनीति है उससे अलग ये बातें करते थे। उस समय मजाक उड़ा, ये असहज भी हो गए। इन्होंने कहा भी कि मैं इसकी आशा नहीं करता था, लेकिन चलो कोई बात नहीं है। लेकिन इस बार का रूप डोनाल्ड ट्रंप का एकदम अलग था। लेकिन कुछ घटनाएं होनी शुरू हुई डोनाल्ड ट्रंप के साथ। सबसे पहले तो इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पत्नी दोनों जा रहे हैं, एस्केलेटर पे चढ़ते हैं। थोड़ी देर में अचानक से ये बंद हो जाता है। तब कहा गया कि क्या ये सुरक्षा में चूक नहीं है? अचानक से कहीं से कुछ होता तो फिर मुश्किल खड़ी हो सकती थी। और इस चीज़ को लेकर बवाल कितना बढ़ गया, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। जो कैरोलिन हैं, उनकी प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि अगर किसी ने जानबूझकर ऐसा किया है तो ऐसे में उसे सज़ा मिलनी चाहिए। यहाँ पर कहा गया कि हो सकता है किसी यूएन स्टाफ मेंबर ने मजाक कर लिया हो। द टाइम्स में ये खबर छपी, अभी दुनिया भर के अखबारों में ये खबर छप रही थी। हालांकि यूएन ने जांच किया और यूएन ने कहा कि नहीं, ये हमारी गलती नहीं थी, बल्कि ये गलती थी वीडियोग्राफर की, जो आगे आगे चल रहा था डोनाल्ड ट्रंप के। उसने गलती से वो बटन दबा दिया जिस बटन को हमने सिक्योरिटी के लिए रखा था, और उस वजह से वो रुक गया, तो ये उसकी गलती थी। हालांकि ये एक घटना हुई, और उसके बाद जब वो बोलने के लिए पहुँचे तो फिर उनके साथ बड़ी मुश्किल हो गई। स्क्रीन पर देख सकते हैं इस वीडियो को, जिसमें टेलीप्रॉम्प्टर काम करना बंद कर देता है। और फिर डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हैं, स्क्रीन पर इस वीडियो को सुनिए। Very much appreciated. And I don't mind making this speech without a teleprompter, because the teleprompter is not working. I feel very happy to be up here with you nevertheless, and that way you speak more from the heart. I can only say that whoever's operating this teleprompter is in big trouble. ये कहते हैं कि कोई बात नहीं है, आज ये काम करना बंद कर रहा है, मैं दिल से अपनी बात कहूँगा, लेकिन वो बंदा बहुत बड़ी मुश्किल में फंसने वाला है, यानी जिसने टेलीप्रॉम्प्टर को गड़बड़ किया है या समस्याएं लाई हैं। वैसे बहुत सारे लोग क्या कह रहे हैं, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से चल रहा है, माइक ली को आप देखें, यूएन को फंड करना बंद कर दो, और सिर्फ फंड करना ही नहीं, इससे निकल जाओ, ये भी बातें होनी शुरू हो गई है। ये दो मामले डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुए, लेकिन इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने जो भाषण दिया वो बहुत ज़्यादा खास है।
डोनाल्ड ट्रंप का पूरा गुस्सा यूएन के ऊपर उतरा और कुछ चीज़ें जो पता थी कि ऐसा कुछ वो बोलेंगे, यहाँ यूएन को उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाया। पहले तो ये जो घटनाएं हुई, इन घटनाओं के लिए यूएन को बोला, साथ ही उन्हें यूएन को याद दिलाया कि एक उद्योगपति था डोनाल्ड ट्रंप, जिसने यूएन को कहा था कि $500 मिलियन दो, तुम्हारे यूएन को बहुत अच्छा बना दूंगा, लेकिन तुमने नहीं दिया। वो दिखलाना चाह रहे थे कि देखो तुम्हारा इंफ्रास्ट्रक्चर कितना ख़राब है। ये थोड़ा व्यक्तिगत था, पर इसके अलावा इन्होंने एक भाषण पूरा दिया है इस चीज़ को लेकर कि घुसपैठियों को तुमने बढ़ावा दिया। यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने एक वीडियो में क्या कहा है, थोड़ा सा इसे सुनिए। In 2024, the UN budgeted $372 million in cash assistance to support an estimated 624,000 migrants journeying into the United States. Think of that. The UN is supporting people that are illegally coming into the United States, and then we have to get them out. The UN also provided food, shelter, transportation, and debit cards to illegal aliens. Can you believe that? On the way to infiltrate our southern border. Millions of people. यहाँ इन्होंने कहा कि साल 2024 में यूएन ने $372 मिलियन कैश दिया मदद। किसको? घुसपैठियों को, जो अमेरिका तक घुसे। उन्होंने कहा यूएन ने उन घुसपैठियों को खाना दिया, उन्हें रहने का ठिकाना दिया, उनको ट्रांसपोर्टेशन दिया, उनको डेबिट कार्ड भी दिया, और यूएन ने इन सारे काम को कर हमारे अमेरिका में लोगों को भेजा। यूएन को रोकना था, यूएन को ये घुसपैठ नहीं कराना था, यूएन को इन्हें क्रिएट नहीं करना था, और ना ही यूएन को इन्हें फाइनेंस करना था, लेकिन यूएन ने ये सारा कुछ किया। ये लोग बहुत दूर दूर से हमारे देश के अंदर घुसे। अमेरिका अमेरिकन्स को बिलोंग करता है, किसी बाहरी को बिलोंग नहीं करता है। ये यहाँ पर यूएन के ऊपर बहुत बड़ा गुस्सा था जो डोनाल्ड ट्रंप का उतरा। हालांकि इन्होंने इस बात को भी कहा कि मैंने 7 युद्धों को रोका है, वो राग अलापना उन्होंने बंद नहीं किया, वो बात भी उन्होंने कही। फिर इन्होंने कहा कि भाई मैं तो नोबेल प्राइज़ नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि लोग शांत रहें, खुश रहें, शांति से रहें। इसके अलावा इन्होंने यूरोप को लेकर भी कई बड़ी बातें कही। इन्होंने यूरोप को लेकर कहा कि तुम्हारा देश बर्बाद हो रहा है। क्यों कहा और किस तरीके से बर्बाद हो रहा है? हालांकि यूएन में एक स्पीच पाकिस्तान के लिए भी थी, ख़ास तौर पर पाकिस्तानी मूल के सादिक के लिए, जिनको उन्होंने कहा कि ये शरिया कानून लागू करना चाह रहा है यूके में। कुल मिलाकर अगर आप देखें ना, तो डोनाल्ड ट्रंप का जो यूएन का स्पीच है वो ज़्यादातर घुसपैठियों, यूएन की नाकामी, हालांकि यूएन को लेकर इन्होंने साफ साफ कहा कि यूएन एक खोखला खाली शब्द है और कुछ नहीं है। यूएन किसी युद्ध को रुकवा नहीं पाया। ये बात तो इन्होंने बिल्कुल सही कही। दरअसल ये जितने भी बड़े बड़े टॉप लेवल के संगठन हैं, ये उस समय बने थे जब दुनिया और सीन अलग था। अब सीन पूरा अलग है, ऐसे हालात में अब बने हुए हैं। खैर, यहाँ पर इन्होंने भारत और चाइना को लेकर भी कहा कि ये रूस के तेल को खरीद रहे हैं और रूस के युद्ध को फाइनेंस कर रहे हैं। तो वहीं इन्होंने यूरोप की भी क्लास लगाई। खैर, अब लंबे समय तक यूएन में डोनाल्ड ट्रंप के भाषणों का चर्चा रहेगा, लेकिन इस बार साल 2018 की तरह कोई भी हंस नहीं रहा था, गंभीरता से बातों को सुन रहा था, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इस बार आक्रामक हैं और ये चीज़ देखने को मिल रहा है। ये बड़ा अंतर पिछली बार और इस बार में देखने को मिला। खैर, डोनाल्ड ट्रंप के यूएन भाषण में भारत के लिए क्या कोई संदेश था, इसके बारे में भी मैं दूसरे वीडियो में बात करूंगी, क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच में पर्दे के पीछे भी कुछ चीज़ें चल रही है। जल्द मिलते हैं नई वीडियो में नई खबर के साथ।